भारत सरकार जल्द ही 12% का स्थायी टैरिफ सुरक्षा शुल्क स्टील आयात पर लगाने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्णय का उद्देश्य चीन और अन्य देशों से हो रहे सस्ते स्टील इंपोर्ट पर रोक लगाना है, जो पिछले कुछ वर्षों से देश की घरेलू स्टील मिलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। इस टैरिफ को सुरक्षा शुल्क कहा जा रहा है। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, निशिकांत दुबे मंत्री बनने के लिए हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं और इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की इनके शय मिली हुई है। बीजेपी ने भी कहा कि ये उनका निजी बयान है और बीजेपी ने भी इससे खुद को अलग कर लिया है, लेकिन बीजेपी अगर ईमानदार है तो ऐसे नेता को तत्काल बर्खास्त कर दे। राहुल के बयान पर यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब भारत की छवि को विदेश में धूमिल करने तक सीमित रह गई है। लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और हिंदू संगठनों पर बार बार अशोभनीय टिप्पणी कर वो देश की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचा रहे हैं। बदायूं जिले की एक त्वरित अदालत ने नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम शमनी जामा मस्जिद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मई तय की है। इसकी वजह बताते हुए नवनियुक्त न्यायाधीश पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि वे आगे की कार्यवाही से पहले मामले की पत्रावली की समीक्षा करेंगे। हाल ही में फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यभार संभालने वाले न्यायाधीश चौधरी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अगली सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है। ब्राह्मण रक्षा मंच के साथ ही फिल्म जगत के कई सितारे उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। कश्यप के बयान से नाराज अभिनेत्री पायल घोष ने पोस्टर शेयर कर कहा कि वो बॉलीवुड से दूर रहे, इंडस्ट्री उनके बिना खुश है। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना शुरू कराने जा रही है। इस मद में मिलने वाले पैसों को खर्च करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लैप्स नहीं होगा, जिससे जरूरत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम कराए जा सके। अगर महंगे रिचार्ज प्लानों से परेशान है और कम खर्च में लंबी वैधता वाला विकल्प तलाश रहे हैं तो आपके लिए बीएसएनएल की तरफ से खुशखबरी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक नया बजट फ्रेंडली प्लान पेश किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 750 रुपए है और ये 6 महीने की वैधता के साथ आता है। चारधाम यात्रा के दौरान देश के कई राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समेत 4 धामों में प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों के कमर्शियल इस्तेमाल को रोकने के लिए धामी सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे और कई बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने अब चालान काटने का तरीका पूरी तरह हाईटेक कर दिया है। अब सिर्फ सड़क पर पुलिस की मौजूदगी देखकर डरने की जरूरत नहीं, बल्कि कैमरे आपको हर मोड़ पर देख रहे हैं और एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से चालान आपके घर पहुंच रहा है। वहीं चालान न भरने पर कार्रवाई के लिए पुलिस घर तक पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट की चेतावनी के बीच किन्नौर और लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है। हमीरपुर में अंधड़ चलने के बाद पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। शिमला के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा चंबा और बिलासपुर में दोपहर बाद भारी ओलावृष्टि हुई, इससे फसलों को नुकसान हुआ है।